हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के बहुत ही स्पेशल लड्डू, जो आपकी हर तरह की कमज़ोरी, थकान और आपकी कमज़ोरी को दूर करेगा। तो मेरे पास ये 1 kg अखरोट है और इनको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। तो इन 1 kg अखरोट में से मैं 2 कप अखरोट यूज़ करूँगी। अखरोट जो होता है हमारे कैस्ट्रोल लेवल को, यानी कि ख़राब कैस्ट्रोल को कम करता है और अच्छे कैस्ट्रोल को बढ़ाता है। बहुत अच्छे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें 2 कप अखरोट। अखरोट को हमें भूनना है। अगर भूनोगे नहीं तो अखरोट में कच्चेपन की खुशबू आएगी, तो इसलिए मैंने अखरोट को भून लिया है। तो अब मैं भूनने जा रही हूँ वे सभी चीज़ें जो हमें काफ़ी एनर्जी देंगे और कर सर्दियों में हमें गर्म बनाए रखेंगे। तो फर्स्ट मैं 1 कप ले रही हूँ बाजरा। बाजरे में जो है बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं और इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और 1 कप मूंग है। मूंग में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसलिए मूंग दाल का मैं यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास ये 1 कप ओट्स है। तो ओट्स जो है, ओट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को ही बहुत चीज़ें देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और मेरे पास है ये 2 कप भुने चने। तो भुने चने को तो आप जानते ही हैं, भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इनके जो छिलके हैं हम हाथों से मसल के निकाल लेंगे। और जो भूनने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने भूनकर सब मिक्स कर दी हैं। जैसे ओट्स, 1 कप ओट्स है, 1 कप मूंग दाल है और 1 कप बाजरा, 2 कप भुना चना है और 2 कप मैं ले रही हूँ अखरोट। तो सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है और उसके बाद मैं इनका एक पाउडर बना लूँगी। तो अखरोट का भी मैंने पाउडर बना लिया है। और जब सभी चीज़ों का मैं मिक्सी के जार में डाल करके एक आटा तैयार कर लूँगी, पाउडर तैयार कर लूँगी, तो फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमें छानना है। छानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो आटा है ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जो भी छिलका वगैरह है वो अगर हम छानेंगे नहीं तो वो मिक्स होता रहेगा और फिर हमें लड्डू जो है वो टेस्टी नहीं बनेंगे। तो जो छाना हुआ बचा हुआ जो ये मोटा आटा है, इसको हम फिर से मिक्सी के जार में डाल करके पीस करके हम आटे में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच देसी घी और घी में हमें किशमिश को भूनना है। जब तक भूनना है जब तक कि किशमिश हमारी अच्छे से फूल कर तैयार ना हो जाए। तो किशमिश हमारी अच्छे से भुन गई हैं। किशमिश को निकाल लेना है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गोंद। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोंद। तो गोंद मैं यहाँ पर कम ही ले रही हूँ क्योंकि मैंने डाला है 1 कप बाजरा। बाजरा जो है काफ़ी गर्म होता है और आगे भी मैं बहुत आगे भी जो वीडियो मेरी फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये लड्डू बहुत स्पेशल हैं, खासकर सर्दियों के लिए, जो आपको गर्म बना के रखेंगे, आपको गर्माहट देंगे और आपको हेल्दी बना के रखेंगे और आप में जो है थकान, कमजोरी को दूर करेंगे। तो गोंद और किशमिश हमारी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4-5 बड़े चम्मच देसी घी और इस घी में हमें इस आटे को भूनना है। तो हम इतना घी ले रहे हैं जिससे कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से गीला हो जाए। अगर आप इसको घी में ही भूनना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कम घी ले रही हूँ, इतना, जिससे कि मेरा आटा अच्छे से गीला हो रहा है। तो हमें इसको ब्राउन कलर का भून लेना है, अच्छे से भूनना है। अच्छे से इसलिए भूनना है क्योंकि इसमें मूंग दाल डाली है और बाजरा है, ओट्स है, तो उन सभी को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर भूनोगे नहीं तो उन सभी के कच्चेपन की खुशबू आपको आती रहेगी लड्डुओं में जब आप लड्डू खाएंगे। तो हमने इस आटे को ब्राउन कलर में भून लिया है और अब मैंने गैस को, यानी कि मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और फिर मैं गरम कढ़ाई में ही
अखरोट, बारीक जो पिसा हुआ अखरोट है उसको डाल करके इस आटे में अच्छे से भून रही हूँ। और जो ये किशमिश और गोंद है इनको भी मैं मिक्सी के जार में डाल करके बारीक कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने किशमिश और गोंद को भी अच्छे से बारीक करके इस आटे में मिक्स कर दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें मीठा डालना है। तो मीठे के लिए ले रही हूँ मैं गुड़। तो गुड़ में क्या होता है, नेचुरल शुगर होती है जो हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है और ठंड से भी बचाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेरे पास ये 7 कप भुना हुआ आटा है जिसमें मैंने गोंद, किशमिश और अखरोट भी मिक्स किए हैं, सभी को मिला करके 7 कप। और 7 कप में मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 कप गुड़। तो आप ये लड्डू गुड़ से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पर 3 कप गुड़ डाल रही हूँ कढ़ाई में, और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच पानी इस तरह से। और फिर हमें इसको चलाते रहना है और अच्छे से पिघलाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको पिघलाते ही रहना है। और इसका एक चाशनी बना लेनी है, यानी कि इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, पिघला लेना है। और पिघलाने के बाद फिर हमें इसको ठंडा करना है। इसमें ज़्यादा, इन लड्डुओं में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, और बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत स्पेशल हैं। खासकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इस लड्डुओं को खा सकते हैं। और इन लड्डुओं का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 1 या 2 लड्डू ही खाइएगा। तो इस तरह से जो गुड़ है हमारा अच्छे से पिघल कर तैयार हो गया है। फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको हमें हल्का ठंडा कर लेना है, क्योंकि सर्दियों में जो है सभी चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गरम हमें इस आटे को रखना है और हल्का गरम हमें इस गुड़ को रखना है। तो अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ भुने हुए आटे में बड़ी इलायची के बीज जो मैंने कूट लिए हैं। आप चाहें तो हरी इलायची के बीज, छोटी इलायची के बीज भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं इस गुड़ को इस आटे में मिक्स करने जा रही हूँ। तो गुड़ को हमने डाल लिया है आटे में, और अब हमें हल्के हल्के हाथों से इस गुड़ को इस आटे में मिक्स करना है, इस तरह से, जिस तरह से कि मैं मिक्स कर रही हूँ। तो हमें इस गुड़ को इस तरह से मिलाना है जिससे कि आटा और गुड़ अच्छे से चूरमा की तरह मिक्स हो जाए। तो इस टाइम पे हमें काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि गुड़ जो है हमारा थोड़ा जो है टाइट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, और पूरी तरह आटा और गुड़ मिल जाने चाहिए। और जब मिल जाए तो फिर हमें गरम गरम आटे का जो हमने गुड़ मिक्स किया है लड्डू बना लेने हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ठंडा होने पे जो है ये जो आटा है वो थोड़ा कड़क हो जाएगा और फिर हमारा जो लड्डू है वो नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ लड्डू, क्योंकि हमारा जो आटा है वो हल्का गुनगुना है। इस टाइम हल्का गुनगुना ही रखना है और जल्दी जल्दी हमें लड्डू बनाने हैं। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, लड्डू बन गए हैं और हाथों पे काफ़ी घी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से गरम जो भुना हुआ आटा है जिसमें हमने गुड़ मिक्स किया है उसको हमें जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमारे ये सर्दियों वाले स्पेशल लड्डू बनकर तैयार। और ये लड्डू इतने हेल्दी होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि आप इनको जब बनाकर खाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि इन लड्डुओं में कितनी पावर है। ये लड्डू हमको सर्दियों भर गर्म रखते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें थकान, कमज़ोरी नहीं होने देते हैं। आप हर रोज़ 1 या 2 लड्डू दूध से खाएंगे तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी, ना ही आपके जो है शरीर में, हड्डियों में कहीं भी जकड़न होगी। तो इस तरह से मैं ये लड्डू अक्सर बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इन लड्डुओं को शेयर करूँ। तो जो गुड़ हमारा बच गया था, किनारों पर कढ़ाई में चिपक गया था, तो उसको मैंने फिर से, उस कढ़ाई को फिर से मैंने जो है फ्लेम पर रख दिया है और इस गुड़ को गर्म कर लिया है। तो इस तरह से कढ़ाई में जो चिपका हुआ गुड़ था उसको हमें अच्छे से पिघलाना है फिर से। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप मुरमुरे और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो जब गुड़ बच जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं उसका इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ इनमें मिक्स करके और न्यू रेसिपी बना लेती हूँ, जिससे कि गुड़ ख़राब ना जाए। जैसे कि गुड़ चिपक जाता है कढ़ाई में तो हम उसमें पानी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सभी चीज़ का हमें अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से जो कढ़ाई का गुड़ था वो सारे जो है इस तरह से मुरमुरों में आ गया है। तो मुरमुरों की भी रेसिपी बन गई है और गुड़ भी हमारा यूज़ हो गया है। तो इस तरह से एक प्लेट में घी लगा करके ये मीठे गुड़ वाले मुरमुरे निकाल लेने हैं। फिर हल्का हाथ पर पानी लगा करके हमें इसको सेट कर लेना है और फिर हमें चाकू की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से इसमें निशान लगाने हैं गरम गरम में। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हमें इन निशान के ऊपर ही तोड़ लेने हैं इस तरह से पीस। तो इस तरह से हमारी जो गुड़ है वो भी यूज़ हो गया और गुड़ का वेस्ट भी नहीं हुआ और हमारी रेसिपी बन गई। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है सर्दियों वाले लड्डुओं की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार ये लड्डू बनाकर देखिएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, इन लड्डुओं में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा पावर है। आप लोग इन्हें बनाकर खाओगे तो ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।